हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही अमेजिंग होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की टिप शुरू कर लेते हैं। आज की मेरी जो पहली टिप है वो है हमारी जो फूल झाड़ू होती है उसको लेकर। जब भी हम मार्केट से फूल झाड़ू खरीद कर लाते हैं ना, तो देखते हैं कि जब भी हम उसे मतलब झाड़ू लगाते हैं तो इसमें से इतना ज़्यादा फूल झड़ता है जो कि 2 से 4 दिन तो बहुत ज़्यादा मैसी कर देता है। हम अपने घर को साफ़ करने की जगह और ज़्यादा गंदा कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, और अगर हम उसे टाइट तरीके से रगड़ते हैं ना, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे झाड़ू के जो स्टिक होती हैं वो टूट जाती हैं। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, एक लीजिए ताला। क्योंकि ताला बहुत ही भारी होता है, मतलब हल्का भारी होता है। इतना भारी भी नहीं होता कि हमारा झाड़ू टूट जाए, और इतना हल्का भी नहीं होता कि इसकी जो हम चोट लगाएं जिससे तो हमारी जो इसका एक्स्ट्रा फूल वगैरह है वो भी ना झड़े। तो आप ताला ले सकते हैं, या फिर कोई आपके घर में कोई भारी चीज़ है मीडियम उसमें, जैसे कि आधा किलो के करीब, लेकिन वो चीज़ हार्ड होनी चाहिए। उससे आप इस तरीके से टैप टैप कीजिए हल्के हाथ से। आप देखेंगे कि इसका जितना भी फूल है ना एक्स्ट्रा, वो सारा इसके अंदर चला जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत फूल रह जाएगा, और ये जो हमारी पॉलीथीन है ना इसी के अंदर रह जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि एक तो गंदगी कम होगी हमारे घर में, और जो बाकी रह गया है उसको आप बाहर से फिर से थोड़ा थोड़ा झाड़ू को हिलाइए, और आप देखेंगे जितना भी आपका फूल है वो सारा निकल जाएगा। तो इस तरह से ना तो आपकी झाड़ू टूटती है और ना ही इसमें फूल बचता है। और उसके बाद आप हल्के हाथ से इसको, हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं दबाना है आपको, और थोड़ा सा प्रेशर देते हुए इसको, झाड़ू को इस तरह से, जैसे हम अपने बालों में कोम करते हैं ना, उस तरीके से आपको ताले से इसको करना है। और आप देखेंगे कि आपकी झाड़ू से सारा फूल एक ही बार में झड़ जाएगा। वो 2-4 दिन जो झड़ता है ना, वो नहीं झड़ेगा, और आपकी फूल झाड़ू जो है वो और ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी। क्योंकि झाड़ू हर घर में इस्तेमाल होती है, और आजकल इसके रेट भी आसमान छूने लगे हैं। तो इन टिप्स के थ्रू अगर हम थोड़ा सा इसकी केयर कर सकते हैं तो क्यों ना करें। और जैसे अगर थोड़े बहुत आपके क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम झाड़ू को इस्तेमाल करते रहते हैं तो ऊपर की साइड से ना बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं, इसके ऊपर से या आधे में से जो झाड़ू की सींक होती हैं वो टूट जाती हैं। तो अगर झाड़ू की सींक टूट जाती है तो हमारी झाड़ू भी बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक टिप बताऊंगी, जिससे ना कि आपके झाड़ू की जो जितनी भी सींक है ना वो लास्ट टाइम तक पूरी की पूरी सेव रहेंगी, वो बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं। तो देख सकते हैं अब हमारी झाड़ू में से बिल्कुल भी फूल जो है वो नहीं झड़ रहा है, और हमारी झाड़ू का जितना भी एक्स्ट्रा फूल था वो सारा निकल चुका है। तो ये तो हो गई झाड़ू की जो फूल था उसको हटाने के लिए। अब हमारी झाड़ू की लाइफ ज़्यादा कैसे हो, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके घर में ना कोई भी टेप हो, चाहे वो काली हो, सफ़ेद हो, या बच्चों की जो होती है ना कलर्ड वाली, वो वाली टेप हो, आप उस टेप को ना यहाँ पर अच्छे से एकदम टाइट तरीके से टक कर दीजिए, खूब अच्छे तरीके से। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 राउंड करके आप इसे इस तरह से टाइट तरीके से जब बांध देंगे ना, तो यहाँ से जब झाड़ू की सींक निकल निकल के हमारी झाड़ू आधी हो जाती है और जिसकी लाइफ भी कम हो जाती है, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 राउंड लगा रही हूँ काली टेप के, क्योंकि जो काली वाली टेप होती है ना काफ़ी स्ट्रांग होती है, काफ़ी मजबूत होती है। तो मैंने उसको इस तरीके से बांध दिया है। अब हमारी ये झाड़ू ना लास्ट टाइम तक ये इसी तरीके से मोटी बनी रहेगी। और आई होप आपको मेरी ये टिप ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी सन ग्लासेस को लेकर, या फिर हमारे जो आंखों के चश्मे होते हैं उनको लेकर। तो बच्चे हों बड़े हों, आजकल सभी चश्मे लगा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको होती है जिनकी आई साइड वीक होती है। और अगर वो चश्मे बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो उनको और भी ज़्यादा देखने में समस्या होती है। तो इन चश्मों को हम बहुत ही ईजिली बिना किसी पानी से, बिना किसी मतलब हमें कुछ नहीं करना है, ना धोना है, ना रगड़ना है, ना कुछ नहीं करना है। आप 1 सेकंड में अपने चश्मों को बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं, और ये काम आपके बच्चे भी कर सकते हैं। तो उनको ये चीज़ ज़रूर बताइए कि जब भी उनके चश्मे वगैरह गंदे हो जाते हैं तो उन्हें इस तरह से क्लीन करें, ताकि उनके जो चश्मे हैं उन्हें अच्छे से देखने में आसानी रहे। तो उसके लिए हमें लेना है सिर्फ विनेगर, हमें दूसरी कोई चीज़ नहीं चाहिए। विनेगर लीजिए और ज़रा सी ले लीजिए कॉटन या फिर टिश्यू पेपर। मैंने यहाँ पर कॉटन का इस्तेमाल किया है, आप टिश्यू पेपर का या फिर कॉटन के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो हैंकी हो या फिर आपका किसी की भी पुरानी टी शर्ट वगैरह जो होती है ना वो हो। इन चीज़ों से ना हमारे ग्लासेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, और उन पर स्क्रैच भी नहीं आते हैं। आपको क्या करना है, हल्के हाथ से विनेगर को पूरे जो ग्लासेस हैं उन पे लगा देना है, और लगाकर कुछ सेकंड्स के लिए उन्हें छोड़ देना है। इतना छोड़ना है कि हमारा जो विनेगर है वो सूखे ना, क्योंकि हमें इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं लगाना है। और विनेगर हवा में मत करिएगा इस चीज़ को, वरना विनेगर ना बहुत जल्दी सूख जाता है, उड़ जाता है।
तो आप इसको पंखे बंद करके तब अपने चश्मे वगैरह साफ़ कीजिएगा। और इस तरह से आप इसे अंदर बाहर से दोनों साइड से जब लगा देंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके चश्मे बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। अभी लगा के आपको छोड़ना नहीं है ज़्यादा देर के लिए। जैसे ही मैंने ये तीनों में लगा लिया था, उसके बाद हम लेंगे अपने जो ग्लासेस है ना, उनको साफ़ करने के लिए। आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो टिश्यू पेपर है उसमें हल्के से जो रोए होते हैं ना, वो छूटते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगी कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल, फिर वो चाहे बच्चों की बनियान हो, टी शर्ट हो, कुछ भी हो। तो जिसमें मैंने सबसे पहले लगाया था विनेगर, सबसे पहले हम उसे पोंछेंगे, क्योंकि हमारा वही था कि विनेगर हमारा सूखना नहीं चाहिए। सूख जाएगा तो आपके ग्लासेस मतलब फिर से धब्बे जैसे बन जाएंगे। और इस तरह से आप अपने ड्रेसिंग टेबल मिरर या फिर विंडो मिरर या फिर आप XYZ कोई भी शीशा हो, आप उसे बहुत ईजिली क्लीन कर सकते हैं। ये विनेगर जो होता है ना, बहुत ईजिली हमारे सन ग्लासेस हों या ग्लासेस हों, कांच के बर्तन हों, इन सब चीज़ों को एक अजीब सी बढ़िया तरीके से शाइन देता है, जिससे हमारे जो है ना झंझट वाले काम बहुत आसान हो जाते हैं। क्योंकि हम कॉलीन वगैरह इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीद के लाते हैं, तो इन सब झंझटों से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि विनेगर की जो बॉटल होती है काफ़ी सस्ती आती है। और इससे आप अपने ग्लासेस वगैरह, विंडो के ग्लासेस या फिर मतलब कुछ भी शीशे वगैरह हों, वो सब बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है प्याज को लेकर। प्याज को जब भी हम स्टोर करते हैं ना, तो बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। या तो ये अंकुरित हो जाती है या फिर ये अंदर से सड़ने लगती है। तो ऐसा कुछ भी ना हो, मैं आपको एक बहुत ही इजी ट्रिक बताती हूँ, जिससे आप अपनी 10-10, 5-5 किलो प्याज को ना बहुत ईजिली स्टोर कर पाएंगे। और आपकी प्याज ना तो सड़ेगी और ना ही अंकुरित होगी, क्योंकि जब भी अंकुरित हो जाती है तो भी बर्बाद होती है हमारी प्याज, क्योंकि वो अंदर से खोखली हो जाती है। और अगर सड़ जाती है तो फिर तो वो बेकार है ही है। तो हम अपने पैसे को बचाने के लिए एक बहुत ही इजी ट्रिक कर सकते हैं। आपके घर में न्यूज़पेपर तो सबके घर में आते हैं, नहीं है तो कोई भी आप अपने बच्चों के जो पेपर्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, नोटबुक के या फिर बुक के। लेकिन जो न्यूज़पेपर होता है ना, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। इसकी जो इंक होती है ना, वो कीड़े मकोड़ों को दूर रखती है। तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर के छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं। अब आप बोलेंगे छोटे छोटे टुकड़े क्यों कर रहे हैं? आपने देखा है जब भी आप फ्रूट्स वगैरह खरीदते हैं या फिर फ्रूट्स जो स्टॉल होती हैं, उन पर न्यूज़पेपर के बहुत ही पतली 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 लेयर्स रखी होती हैं, कटी हुई फ्रूट्स के साथ। किस लिए रखी होती हैं? ताकि ये जो फ्रूट्स हैं लॉन्ग टर्म तक मतलब सेफ रहें, ख़राब ना हो। न्यूज़पेपर की इंक जो है वो हमारे कीड़े मकोड़े या फिर किसी भी चीज़ को ना काफ़ी लंबे समय तक सेफ रखने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से जितने छोटे टुकड़े पॉसिबल हैं आप उतने टुकड़े कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो कैंची से भी काट सकते हैं। और जितने मतलब आप करना चाहें, जितनी आपकी प्याज है या फिर जो भी लहसुन है या फिर आलू हैं, ये सारी सब्जियों में आप इस तरीके से ना न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्हें इस तरीके से फैला लीजिए, सबको अलग अलग कर लीजिए जितने भी टुकड़े हैं। यहाँ पर मैंने एक न्यूज़पेपर के टुकड़े का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा उसमें से कम था। तो देखिए कितने सारे टुकड़े हुए हैं। अब इन टुकड़ों को क्या करना है, आपको जो हमारी प्याज वाली बास्केट है उसमें डाल देना है और अच्छे से इसे मिक्स कर देना है प्याज के साथ। और कभी भी ना लहसुन प्याज को या फिर आलू प्याज को एक साथ नहीं रखना चाहिए, इससे ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो देखिए अब इनमें क्या होगा, एक ना एक दूसरे से ये टच नहीं होंगे ढंग से, तो इस तरह से ये ख़राब भी नहीं होंगे। तो है ना कमाल की टिप। और कुछ भी नहीं है, ज़रा सा बस पेपर काट करके डालना है और आप अपना बहुत सारा समय पैसा दोनों ही बचा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है केलों को लेकर। जब भी मार्केट से केले वगैरह लेके आते हैं ना, हस्बैंड हो या बच्चे हों, वो क्या करते हैं, पॉलीथीन में इस तरीके से ही छोड़ देते हैं, उसी में से फाड़ कर खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम लोग, बच्चे जो होते हैं ना, उनको नहीं पता होता है कि जब हम केले लेकर आएँ तो जब भी उसका नीचे वाला पार्ट होता है ना, वो पहले ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि वो प्रेशर की वजह से जब भी लेकर आते हैं ना, तो रास्ते में दब जाते हैं बास्केट में, या फिर आप किसी भी थैले वगैरह में लेकर आएँ तो नीचे वाले जो केले हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे 2 केले ख़राब हो चुके हैं। तो पहले तो मैं उन्हें कट करके बिल्कुल अलग करूँगी, क्योंकि अगर एक केला ख़राब हो जाता है तो साथ में वो अपने पड़ोसी को भी ले जाता है। तो यहाँ पर मेरे जो दोनों केले ख़राब हैं, उन दोनों केलों को पहले तो हम इससे अलग कर देंगे। फिर मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से ना आप अपने केले हों या मतलब कुछ भी फ्रूट्स वगैरह है उसको कैसे सेव कर सकते हैं लंबे समय तक। और नवरात्रि आ रही हैं तो सबके घर में फ्रूट्स तो 100% आने ही आने हैं। और सबसे जल्दी जो फ्रूट होता है ना, वो ख़राब होता है केला। केला बहुत ही जल्दी ख़राब होता है, लेकिन सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी होता है। तो इसको लंबे समय तक किस तरीके से हम मतलब स्टोर करके रखें कि हमारे केले बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और केलों को हम फ्रिज में भी नहीं रख सकते। केले अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो और जल्दी ख़राब हो जाते हैं।
तो हमको क्या करना है, जो हमारे ये अलग वाले केले हैं इनको हम अलग करेंगे और सबसे पहले जो अलग वाले हैं इनका इस्तेमाल करेंगे, बाद में करेंगे हम हमारे जो डंठल के अंदर हैं। डंठल के अंदर जो होते हैं वो देर में ख़राब होते हैं, जो अलग होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो हमको क्या लेना है, हमें लेने हैं 2 टिश्यू पेपर। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टिश्यू पेपर के अभाव में आप क्या कीजिए, आप जो कॉटन का हैंकी होता है ना, बिल्कुल प्योर कॉटन का, जो पतला वाला मखमल जैसा कपड़ा होता है जिसमें हम अक्सर करके पनीर बनाते हैं, उस टाइप के कपड़े में आप ये जो ऊपर का पार्ट होता है ना उसे इस तरीके से कवर कर दीजिए। और इस तरीके से कवर करने के बाद आपको ना कुछ इस तरह का बर्तन लेना है या डलिया लेनी है जिसमें ये थोड़ा फैले फैले रख सकें। जैसे कि ये होती है पानी ड्रेन करने वाली स्टील की, जो हमारे यहाँ इसको छटनियाँ बोलते हैं। तो आप इसमें इस तरीके से इसको टिश्यू पेपर के साथ या फिर कॉटन के हैंकी के साथ कवर करके रख दीजिए। और सबसे पहले आपको वही इस्तेमाल में लेने हैं जो हल्के पुल्के आपको लग रहा है ख़राब हो रहे हैं या फिर डंठल से अलग हैं। डंठल के साथ जो होते हैं ना वो टाइम तक सेफ रह सकते हैं, लेकिन जो बिना डंठल के होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और डंठल वाले पार्ट को आपको ना टिश्यू पेपर से या कॉटन के कपड़े से अच्छे से इस तरीके से कवर करके आपको उल्टा ही रखना है, सीधा, हाँ बस इस तरीके से रखना है जिस तरीके से मैं रख रही हूँ। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके केले पर दबाव नहीं बनेगा और आपके जो केले हैं वो ख़राब नहीं होंगे लंबे समय तक। और इन्हें आप कहीं पर भी ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर हवा रहती हो, जैसे फ़ैन के आसपास या फिर अपने किसी भी सेंटर टेबल पे, इस पे हवा भी लगे और इन्हें फ्रिज में भी ना रखना पड़े। तो है ना कमाल की टिप, छोटा सा काम है लेकिन इस तरीके से आप अपने केलों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी चीनी को लेकर। चीनी का साथ क्या होता है कि मतलब इन दिनों में ना चींटी बहुत ही जल्दी हो जाती हैं, और चीनी में अगर चींटी हो जाए तो वो चीनी हमारी बर्बाद हो जाती है। और जो मोटी वाली चींटी होती है ना, काली वाली, उसे निकालना तो आसान होता है, लेकिन जो बारीक वाली चींटी होती है ना उसे तो निकालना बहुत मुश्किल होता है। और कई बार क्या होता है, बच्चे चीनी वगैरह ले रहे हैं या फिर बच्चे बहुत से तो ऐसे होते हैं कि जरा सी देर में चीनी खाने पहुंच जाते हैं और वो क्या करते हैं, ढक्कन को खुला छोड़ देते हैं। तो आपका ढक्कन कितना भी टाइट हो, लेकिन अगर बच्चों ने ठीक से बंद नहीं किया है तो भी उसमें चींटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे अगर आपका ढक्कन खुला भी रह गया है ना तो भी आपकी चींटी नहीं होंगी। तो उसके लिए आपको लेनी है कॉटन, और कॉटन के साथ साथ हमें चाहिए वही विनेगर। विनेगर जो होता है ना, इसकी स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और जो चींटी, चींटे, मक्खी, मच्छर, छिपकली, इन चीज़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। आपको हल्की सी कॉटन में लगाना है विनेगर, और उसके बाद अपने डब्बे के ना आसपास जो किनारी होती हैं उस पर आपको विनेगर लगा देना है। इसी तरीके से आपको ढक्कन के ऊपर भी पूरे पे विनेगर लगा देना है। ध्यान रखिएगा चीनी के अंदर विनेगर नहीं जाना चाहिए, वरना क्या होगा, जब भी आप दूध वगैरह या चाय वगैरह बनाएंगे ना, अगर विनेगर उसके अंदर चला गया है तो आपके दूध चाय जो है वो फट जाएगी, क्योंकि विनेगर बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। साथ ही साथ डब्बे के बॉटम में ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि जब बॉटम में लगी रहेगी ना विनेगर, तो उसके बाद आपके विनेगर की स्मेल से चींटी, चींटे, मच्छर, मक्खी कुछ भी नहीं आएगा। तो आई होप आपको मेरी सभी टिप्स पसंद आई होंगी। टिप्स अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई है। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।